ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम रांची एयरपोर्ट से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि तुम रूहानी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो तुम भाइयों की सदैव पवित्र दृष्टि होगी। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, हाँ, आत्मा कितनी छोटी सी है, कितनी छोटी बिंदी है, इसलिए सदैव अपने आप को आत्मा समझना है। आत्मा, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाते हैं ना क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो वो दलाल कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दलाल, शिव बाबा को मिला दिया, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिले। हाँ, फिर बाबा ने कहा, तुमने भक्ति में कितने वायदे किए थे, बाबा पाएंगे तो हम सब कुछ अपना बलिहार चढ़ा देंगे, हम बाबा तेरे ऊपर पूरा अर्पण हो जाएंगे। कल भी बाबा ने याद दिलाया था तुम ही से ही सुनेंगे, तुमसे ही बात करेंगे, अब मैं आया हूँ, अब निभाओ अपना वायदा, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर कर्म करूं। हाँ फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, हाँ, किस तरीके से बच्चे, तुम बच्चे अब बाबा तो है सुप्रीम, साइज में तो आत्मा परमात्मा सब एक ही साइज है, परंतु वो गुणों में सुप्रीम है। उसको पुकारते हैं ना, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, आ करके पावन बनाओ। तो पतित दुनिया, तुम बच्चे बिल्कुल पावन थे, पूज्य थे, फिर गिरते 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 फिर आकर पतित बने। अब फिर बाबा आके फिर पूज्य पावन बनाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। अब तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो, तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से इन बातों को बुद्धि में समझना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, किस तरीके बाबा को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम इसे सत्यनारायण की कथा भी कह सकते हो, तुम इसे सत्यनारायण, सच्चे सच्चे नारायण बनने के लिए पढ़ाई भी कह सकते हो। फिर तुम इसको, बाबा ने कहा, शिक्षा भी कह सकते हो। बाबा शिक्षाएं देते हैं नर से नारायण बनाने के लिए, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाने के लिए। उन शिक्षाओं को हमें धारण करना है, तभी हमारा जीवन महान बनेगा। फिर बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान की गुह्य बातें बताता हूँ, कितनी ज्ञान की गहरी गहरी बातें बताता हूँ। बच्चे, सब भक्ति मार्ग से अलग है, ये तो ज्ञान मार्ग की बातें हैं जो तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम्हें समझ के फिर औरों को समझानी है। कोई भी आता है बच्चे, उसे 7 रोज का ज्ञान का कोर्स कराना है, तब वो समझ पाएगा। तो बाबा ने कहा, 7 रोज ज्ञान का कोर्स, शुरू से ही 7 रोज का कोर्स रखा हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझाना है, पहले बुद्धि में उसके बिठाना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, तुम बच्चे अब समझते हो कि आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, तो कैसे देखा जा सकता है? परंतु किससे? दिव्य दृष्टि से। अच्छा बच्चे, तुमने देख भी लिया, क्या उससे मिलेगा? हाँ, तुम पतित से पावन तो नहीं बने ना, वो तो तुम बनेंगे ही बाप की याद से। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे, आत्माएं श्रेष्ठ बनती जाएंगी। जीवन, अब तुमको बाबा आके मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। देखो बच्चे, श्री श्री अपने को कहलाते हैं, श्री तो कोई हो ना सके, इस कलयुग में कोई श्री नहीं हो सकता। हाँ, अपने को श्री लगाते रहते हैं, वास्तव में श्री कौन है? श्री श्री 1008, 16,108 कहो, चाहे 108 कहो, शिव बाबा सबको श्री बनाने वाला। बाबा ने कहा, सतयुग में ही देवी देवताएं वो होते हैं श्री। अब ये दुनिया बच्चे खत्म होने वाली है, तो इसलिए बच्चे तुम्हें बेहद के वैराग्य में रहना है, तुम्हें वैराग्य आना चाहिए। अब हम चले अपने धाम,
बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता एक शिव बाबा के सिवाय कोई बता नहीं सकता। तुम्हें मालूम है कि तुम सब मुक्ति भी प्राप्त करते हो, मुक्ति धाम जाते हो और फिर जीवन मुक्ति में भी आते हो। ये बाबा आके तुम बच्चों को रास्ता बताते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में तो बच्चे अपार सुख होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। देखो बच्चे गाते भी है ना, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ हम में कोई गुण नहीं तो हम आपके क्यों, बाबा ने कहा कलयुगी मनुष्य सतयुगी मनुष्य की पूजा आराधना करते हैं, वो पूज्य हैं क्योंकि पवित्रता। अब बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम काज करते बच्चे तुम्हें, हाँ एक तो पवित्र रहना है, दूसरा बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी बाप को याद करना। पर ऐसा नहीं कि तुम एक जगह बैठ जाओ, बैठ के ही याद करो। अरे बच्चे कोई कृष्ण का भक्त होगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह बैठ के ही कृष्ण को याद करेंगे। तो तुम्हारी भी शिव बाबा से पूरी प्रीत है ना, हर वक्त प्रीत है तो हर वक्त याद रहनी चाहिए। दिल कार्डे हथ कार्डे दिल यार्डे, एक बाबा की याद रहनी चाहिए। तो उसे याद से तुम पावन बनते जाएंगे और पावन बनते बनते औरों को भी फिर पावन बनाएंगे। तो सतयुग में बच्चे एक भी पतित होता नहीं और इस वक्त एक भी पक्षे पावन नहीं है। तो ऐसे बाबा आप सब बच्चों को बनाने के लिए आए। अभी तुम ज्ञानेश्वर और राजेश्वर बनते हो। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है, वो आके तुम्हें राज राजेश्वरी बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष जो है तुम बच्चे गृहस्थ में रहते जो बाप को याद करते हैं तो उससे पावन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा को भी ना, देखो मुरली कितनी ज़रूरी है, मुरली रोज़ाना सुननी चाहिए। हाँ तुम बच्चे मुरली के लिए चिल्लाते हो हम चिल्लाते थोड़ी हैं। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे तुम्हें मुरली का भी बहुत शौक़ होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये आँखें कईयों की बहुत क्रिमिनल बन जाती हैं, उनको सिविल बनाना है। देखो बच्चे सिविल आई भी कहते हैं और क्रिमिनल आई भी कहते हैं, हमें सिविल आई बनाना है। जो कुछ तुम बातें अब समझते हो वो फिर औरों को समझानी है, अच्छी तरह से समझानी। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो बच्चे हद की बातें सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए बच्चे एकांत के लिए कुटिया बनाई जाती है। देखो बाबा ने भी कुटिया बनाई, सबको कमरे थे पर बाबा पुराना सा कमरा और एक कुटिया में बाबा रोज बैठते थे। मधुबन की झोपड़ी जो आज भी प्रसिद्ध है, तो बाबा हट ऐसी तुम बच्चों को पुरुषार्थ, पूरा पुरुषार्थ करके बाबा कहते तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनना है। ज्ञान की बातें तो एक बाप ही समझाते हैं। इस वक्त रूहानी बाप, तुम रूहानी बच्चों से बातें करते हैं, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा बाबा शब्द की स्थिति के से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले अचल अडोल भव। कितने भी परिस्थिति आए, बाबा मीठा, बाबा प्यारा, बाबा शब्द खूब बोले तो जितना मन में भी बाबा, मुख में भी बाबा, तो आप देखेंगे परिस्थिति बदल जाएगी और सब स्थिति आ जाएगी। सब स्थिति तो बहुत ऊंची बन जाएगी। तो परिस्थिति को परिवर्तन कर सब स्थिति बनाने वाले ऐसे अचल अडोल भव, फिर अचल भी बन जाएंगे और कभी भी डोलेंगे नहीं। क्यों, छोटी छोटी बातें आपको हिला नहीं सकेंगी। हाँ कुछ भी, कितना भी बड़ी बात आ जाए, सदा अचल अडोल रहेंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। कोई अपनी पढ़ाई का प्रभाव दिखाएंगे तो कोई अपने रूप का प्रभाव दिखाएंगे, कोई अपने पद का प्रभाव दिखाएंगे, कोई अपने हेल्थ का प्रभाव दिखाएंगे, कोई अपनी संपत्ति का प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन बाबा कहते अच्छे रूहानी स्थिति में रहने वाले, एक बाबा के प्रभाव में रहने वाले किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते। सदा रूहानी आकर्षण में रहें, कभी किसी के प्रभाव में ना आए, एक बाप के प्रभाव में रहें। कभी किसी पे प्रभावित होना भी बाबा कहते ये भी विकार। अच्छा,
आज की मुरली में व्यक्ति इशारा था, संपन्न बनना है, धुन लग जाए संपन्न बनने की, कर्मातीत बनने के लिए। उसके लिए बाबा ने कहा सदा साक्षी बन के, सदा साक्षी स्थिति में रहेंगे तो संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।